हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी मैटर्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, वी वर सॉल्विंग द रूम एंड मैप। और आज हम लोग इस रूम को कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक हम लोगों ने कितने सारे टास्क किए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 8 टास्क कंप्लीट कर लिए। आज ही हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आईसीएमपी नेटवर्क स्कैनिंग। सो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आईसीएमपी होता क्या होता है। सो एक्चुअली क्या होता है ना, आईपी 6 में आईपी का जो प्रोटोकॉल है उसमें हम लोग पैकेट्स तो भेज देते थे, लेकिन वहाँ पे जो रिसीवर है उसके पैकेट में कुछ एरर आया कि नहीं हम लोग को नहीं पता चलता था। सेंडर को पता नहीं चलता कि मेरा जो पैकेट गया वो पैकेट करेक्ट है कि नहीं। ओके, उसमें कुछ एरर है कि नहीं। चेकसम वैल्यू जो होता था वो तो उसी रिसीवर को ही होता है कि हाँ ये चेकसम वैल्यू होना चाहिए। अगर आपको पता है चेकसम वैल्यू क्या होता है, आप लोगों ने जब वो गेम में डाउनलोड करते हो ना, तो गेम के साथ देखना एक चेकसम वैल्यू आता है। उससे क्या होता है, वो एक हैश फॉर्मेट होता है उस पूरे गेम फाइल का, ताकि अगर आप उसको भी वो हैश में कन्वर्ट करो उस गेम फाइल को, तो सेम चेकसम वैल्यू आना चाहिए। तो इसका मतलब आपके सारे फाइल्स एकदम प्रॉपर्ली करेक्ट है। ओके, लेकिन ये तो वो रिसीवर को पता चल गया कि हाँ भाई मुझे गलत मिला है, तो मुझे फिर अगर कुछ समय कुछ एरर आ जाता है तो मुझे फिर से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन सेंडर को कैसे पता चलता है कि पैकेट जो गया है उसमें गलती है, या कि पैकेट को जाने में कितना टाइम लगता है, या अगर कुछ रेक्टिफिकेशन करना हो तो क्या। तो उसको उस प्रोटोकॉल उसके लिए उसको कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये कंट्रोल करता था पैकेट फ्लो को, देखता था टाइम कितना लगता है, अगर कुछ एरर होता है तो वो बता देता था। मतलब हम लोग को एक रेक्टिफिकेशन और एरर करेक्टिंग प्रोटोकॉल है। ओके, आई होप इट वाज क्लियर। ओके, अब देखते हैं क्या है। ऑन द फर्स्ट कनेक्शन टू अ टारगेट नेटवर्क इन अ ब्लैक बॉक्स असाइनमेंट। ओके, अब ब्लैक बॉक्स असाइनमेंट क्या होता है? देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ। अगर आपको पता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम लोग को एक एनवायरनमेंट दिया जाता है, उस एनवायरनमेंट में हम लोग को एक रियल टाइप हैकर की तरह अटैक करना होता है। ओके, अब ये तीन टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग होते हैं। एक होता है ब्लैक हैट, सॉरी ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के ऊपर मैं जब कभी वो सॉल्व करूँगा हूँ तब बताऊँगा। तो अभी फिलहाल की बताता हूँ ब्लैक बॉक्स में क्या होता है। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि जो हैकर, मतलब जिसको एथिकल हैकर जिसको हायर किया गया, उसको कुछ आइडिया नहीं रहता कि मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मेरा नेटवर्क आर्किटेक्चर कैसा है, नेटवर्क का मैप नहीं होता, कुछ आइडिया नहीं होता। सो सबसे पहला जो एक ब्लैक बॉक्स असाइनमेंट में होता है, ऑब्वियसली पहला होता है रिकॉग्निजेंस। ठीक है, तो उसमें होता है क्या, हम लोग को नेटवर्क आर्किटेक्चर में, नेटवर्क में क्या क्या, नेटवर्क मैप बेसिकली बोले जाओ तो नेटवर्क मैप क्या हो, कैसे कैसा है उसको समझना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो यूज करता है एनमैप में पिंग स्कैन। पिंग स्कैन की मदद से क्या होता है, उसको पता चल जाएगा कि पूरा आईपी रेंज में कौन से होस्ट है, मतलब लाइव है। ओके, तो उससे क्या होगा, उसको पूरा वो पता चल जाएगा कि नेटवर्क में कौन है, क्या है, और क्या ओएस है, कौन सा उस मतलब उस में क्या क्या पोर्ट से चालू है। वो सब तो बाद में आएगा, लेकिन पहले वो देख लेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इस नेटवर्क पे लाइव है। ऐसा तो हमेशा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर आईपी उसमें 254 अलाइव होंगे, सारे अलाइव होंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, हमेशा कंपलसरी नहीं है। तो कितने आईपी अलाइव है मुझे वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, पिंग स्विप यूज करता है। तो वही यहाँ पे समझाया गया है। Okay. On the way to do this, this is by using Nmap to perform so-called ping sweep. जैसे मैंने बोला, this exactly as the same it suggests. Nmap sends an ICMP packet to each possible IP, 254 IPs. आप लोग देखेंगे नीचे तो एग्जाम्पल समझ जाएंगे। Possible IP addresses for the specified network. When it receives the response, it marks the IP address that respond as being alive. अगर रिस्पॉन्स आता है तो पता चल जाएगा कि हाँ ये आईपी अलाइव है। For reason we will see in later tasks, this is not always accurate. हाँ, however क्योंकि अभी बहुत क्या होता है ना, आईसीएमपी कॉन्फ़िगर्ड होता है, मतलब रेस्पॉन्स कॉन्फ़िगर्ड होता है, जिसमें सिस्टम्स को कॉन्फ़िगर ऐसे किया जाता है कि अगर अननोन या अनऑथराइज्ड आईपी एड्रेस से अगर आईसीएमपी का रिक्वेस्ट, मतलब वो आया, पैकेट आया, तो उस पर रिस्पॉन्स ना करे। ओके, अगर रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो पता कैसे चलेगा कि होस्ट लाइव है कि नहीं। इट कैन प्रोवाइड समथिंग अ बेसलाइन, thus it is worth covering। ओके, ये बेसलाइन के लिए अभी तो जैसे बोला आईसीएमपी कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। To perform the ping sweep, we use the -sn switch in conjunction with an IP address। hyphen ये सब छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इधर पे आते हैं।
तो nmap -sn फिर आईपी रेंज दे दी हम लोगों ने 168.0.1 से 254 तक जितने सारे आईपी हैं, वो मतलब पहले वन करेगा डॉट वन फिर डॉट टू डॉट थ्री ऐसे 254 तक जाएगा। वो सब में एक वन बाय वन आईसीएम के पैकेट भेजेगा, देखेगा कि ये आईपी अलाइव है कि नहीं। अभी किसी पोर्ट चेकिंग या ओएस डिटेक्शन कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ देखता है कि अलाइव है कि नहीं, मतलब आईपी एक्टिव है कि नहीं। ओके, द -sn switch tells nmap not to scan inputs, जैसे मैंने बोला, forcing it to rely primarily on ICMP echo packets or ARP request on a local network address resolution protocol। ओके, अगर आप लोगों को पता है लैन में लोकल एरिया नेटवर्क में, तो सॉरी लोकल हाँ लोकल एरिया नेटवर्क लैन, if we run with sudo or to identify targets in addition to the ICMP echo request। हाँ तो वैसा कुछ है नहीं। ओके, हाउ वुड यू परफॉर्म, यहाँ पे क्या है, will cause nmap to send the TCP sync packet to 443, वैसा कुछ है नहीं, ये जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ के रखा। ओके, तो आई होप। और /24 मतलब यहाँ पे अगर आप लोगों को सबनेट का कंसेप्ट पता होगा तो 24 वंस होंगे। 24 वंस में यहाँ तक का जो है ये होगा आपका नेटवर्क पार्ट और ये होगा होस्ट पार्ट, मतलब सिर्फ ये जो लास्ट का जो है ये हमेशा चेंज होता रहेगा। ओके, कितना तक जाएगा, 254 एकदम एंड तक जाएगा। आई होप इट वाज क्लियर। अगर आईपी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने आईपी पे एक वीडियो बना के डाल के रखा है, हम लोग मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरी अच्छे तरह से समझाया कि आईपी कैसे काम करता है, क्या क्या होता है। ओके, देखते क्वेश्चन क्या है। हाउ वुड यू परफॉर्म अ पिंग स्विप ऑन द नेटवर्क सबनेट मास्क ना यूजिंग nmap। ओके, तो 24 माइनस 8 कितना होगा, तो ये होगा nmap और क्या था, पहले तो हाइफन एसएन 172.168.0.0/16 करेक्ट आंसर। ओके, तो अब क्या होगा, पहले ये वन होगा, फिर 255 तक जाएगा, फिर टू होगा ये, फिर यहाँ पे फिर से 254 तक वो चेक करेगा। तो पहली बार मैंने 255 बोल दिया, सॉरी 254 तक। तो ऐसे करते करते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सिनेरियो में अगर 16 है तो इसका मतलब ये पार्ट जो है ये नेटवर्क का पार्ट है और ये जो पार्ट है ये होस्ट पार्ट है, मतलब इसमें हम लोग चेंजेस करेंगे, इसको कांस्टेंट रखेंगे। ओके, आप ये वाला वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने सब कुछ बता के रखा है, और भी वीडियोस आने वाले हैं नेटवर्किंग पे, सो स्टे ट्यून्ड। अब आ जाते हैं स्क्रिप्ट्स पे। The Nmap scripting engine is an incredibly powerful tool addition to Nmap. Okay, extending its functionality quite considerably. NSC scripts are written in the Lua programming language. ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे ऐसे होते हैं जिनका तो आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। एक म्यूजिक सॉरी एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रॉकस्टार, उसमें आपको गाने के लिरिक्स लिखने पड़ते हैं, उससे प्रोग्रामिंग होता है। एक है रॉकस्टार, एक डॉग करके भी था जिसमें आपको सिर्फ भाव भाव लिखना था, मतलब डॉग में भाव भाव लिखना था। वैसे अजीब गरीब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत सारे हैं। ओके, कभी टाइम मिलेगा तो मैं उस पर भी एक ऐसा होता है ना टाइम पास वीडियो बना दूंगा। ओके, देयर आर मेनी कैटेगरीज अवेलेबल, सम यूजफुल कैटेगरीज इंक्लूड, पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट।
There are many categories available. Some useful categories include, यहाँ पे, and can be used to do a variety of things from scanning for vulnerabilities to automating exploits for them. The NSE, the Nmap script engine, is particularly useful for reconnaissance. However, so particularly एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे Nmap में कई सारे इनबिल्ट स्क्रिप्ट भी होता है, तो हम लोग इसमें वो स्क्रिप्ट्स भी Nmap के साथ रन कराएंगे. मेनली बात यही है. ओके. There are many categories available. Some useful categories include safe, won't affect the target. Okay. Intrusive, not safe, likely to affect the target. One, scan for vulnerabilities. Exploit, attempt to exploit a vulnerability. Auth, attempt to bypass authentication by running. ये actually auth जो होता है ना, ये आपका वो होता है यहाँ पे. ठीक है. नहीं, ठीक है, हम लोग बाद में इस पे कभी प्रूफ अटेम्प्ट टू प्रूफ फॉर क्रेडेंशियल. ओके, जैसे आप लोगों को पता है डिस्कवरी वेरी. ओके, अ मोर एग्जॉस्टिव लिस्ट कैन बी फाउंड है, आप जाके लिंक में जाके देख सकते हैं. इन द नेक्स्ट टास्क वी विल लुक एट हाउ टू इंटरेक्ट विद द एनएससी एंड मेक यूज ऑफ स्क्रिप्ट्स इन दिस कैटेगरीज. ओके, अब नेक्स्ट क्लास में इन लोगों ने स्क्रिप्ट में रन करना होगा शायद. ओके, व्हाट लैंग्वेज आर एनएससी स्क्रिप्ट्स रिटन इन? लुआ. Which category of scripts would be a very bad idea to run in a productive environment? ये होगा I guess intrusive. In task 3, we looked very briefly that the hyphen, हाँ हम लोगों ने देखा था इसमें स्क्रिप्ट्स के बारे में ना, स्विचेस वहाँ पे देखा था briefly at the script switch for activating NSE in scripts from the V1 the V1 category using the hyphen script is equal to world. तो ये वर्ल्ड कैटेगरी में जो स्क्रिप्ट्स है उसमें काम करेगा. It could come as no surprise that the other categories work in exactly the same way. If the command safe to safe, which is safe category, is run an application, then any applicable safe script will be run against the target. It's a bit simple here. To run a specific script, we would use script name. For example, script http file upload dot exploiter. ये एक script का नाम है. Multiple scripts can be run simultaneously in this fashion by separating by comma. Comma देखिए multiple scripts भी run कर सकते हैं. Some scripts require arguments, for example, credential if they are exploiting an authenticated vulnerability. Okay, script args argument. Nmap switch, an example of this would be the http.put script used to upload files using the put method. अगर आप लोग को पता है http मेथड क्या होता है, put method, get method. Okay, this takes two argument, the URL to upload. put मतलब हम लोग जब नया कुछ उस पे रखते हैं. अगर आप लोग को इसके बारे में पता चलना है तो आप लोग जाके देख सकते हैं. http डिटेल्स वाला जो लाइव सेशन मैंने किया था उसका भी प्लेलिस्ट बना के रखा है, वो लाइव करके उसमें प्लेलिस्ट है. वो आई गेस थर्ड वीडियो या सेकंड मतलब वीडियो मतलब लाइव जो सेशन किया था उसमें बोला था, तो आप लोग जाके देख सकते हैं. ओके, this takes two arguments, the URL to upload file and the file location on the disk. For example, nmap hyphen port 80 script http put script args. ये देखिए http put dot comma और वो http put file. आई होप इसमें आपको समझ आएगा कौन सा स्क्रिप्ट रन होगा, ये वाला स्क्रिप्ट. ओके, ये क्या करेगा, ये आर्ग्यूमेंट्स डिफाइन कर रहा है. okay. तो क्या होगा, http put dot url इक्वल टू इस पे डालना है और ये http file इक्वल टू. Note that the arguments are separated by commas and connected to the corresponding script with periods. That is script dot. Okay, a full list of scripts and their corresponding arguments along with an example use cases can be found here.
Name scripts come with a built-in help menus which can be accessed using nmap hyphen script help script name. Okay. What optional argument can the FTP add-on script take? ओके, तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट्स इस पे क्या क्या है, तो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं वहाँ पे जाके स्क्रिप्ट्स चेक करने के लिए, या फिर यहाँ पे फुल लिस्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा आंसर। हाँ, इसमें हम लोग को nmap का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रीडायरेक्ट किया है। For more information about NSC, see the script engine chapter in the Nmap documentation. Browse the list of scripts and इस पे देखते हैं। तो हमको तो जाना है ये सारे स्क्रिप्ट्स आप Nmap के साथ डिफॉल्ट में आपको डाउनलोड में मिल जाएंगे। हमको जाना है F पे। हाँ, तो ये देखो, checks if the FTP servers allow anonymous logins। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन क्या था भूल गया। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखते हैं कि देखो क्वेश्चन है क्या कुछ लाइक what optional arguments can the ftp.lg script x। तो इसको हम लोग किसी दूसरे टैब में खोलते हैं, कॉपी लिंक टैब में डाल के डाल देते हैं, कंट्रोल वी एंड डी बैक टू इसमें जाते हैं, ऐसे देखते हैं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अच्छा, हाँ, हाँ, इस पे खोल के देखते हैं स्क्रिप्ट समरी आर्ग्यूमेंट्स में मैक्स लिस्ट the maximum number of files to return in पहले इसको पढ़ते हैं, जब हम लोग आएंगे तो एक बार पढ़ ही लेते। स्क्रिप्ट टाइप पोर्ट रूल, ये तो टाइप है। कैटेगरीज डिफॉल्ट और सेफ, ओके। डाउनलोड, आप यहाँ से स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट समरी, चेक दिस एन एफटीपी सर्वर्स allows anonymous logins. If anonymous is allowed, gets a directory listing of the root directory and highlights writable files। तो ये क्या करता है, अगर anonymous login होता है तो एनोनिमस लॉगिन मतलब हम लोग को वो नहीं देना पड़ता, यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग जाके घुस सकते हैं ऐसे एफटीपी सर्वर अगर किसी ने होस्ट करके रखे तो वहाँ पे जाके हम लोग वो फाइल का लिस्ट बना लेते हैं या ट्री टाइप समथिंग निकाल के दे देता है। स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स एंड मैक्स लिस्ट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स टू रिटर्न इन द डायरेक्टरी लिस्टिंग, कितने चाहिए बाय डिफॉल्ट इट इज 20 or unlimited if the verbosity is enabled. Use a negative number to disable the limit or 0 to disable the listing entirely। okay, तो 0 देने से लिस्ट नहीं करेगा, ट्री नहीं बना के देगा, और 20 मतलब 20 फाइल्स करके देगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आंसर दे देते हैं मैक्स लिमिट। क्या लिखा था, गलत क्या, मैक्स लिस्ट, सॉरी। ओके, एनएसएस स्क्रिप्ट सर्चिंग फॉर द स्क्रिप्ट्स। ओके, स्क्रिप्ट्स कहाँ से मिलेंगे हम लोग को? okay, okay, so we okay, so we know how to use the scripts in Nmap, but we do not yet know how to find the scripts. We have two options for this, which should ideally be used in conjunction with each other. The first is the page on the Nmap website. Okay, we have two options for this, which should ideally be used in conjunction with each other. Okay, the first is the page on the Nmap website mentioned in the previous, हम लोग को जहाँ पे जाके देखा था डाउनलोड का लिंक भी मिल रहा था कि सारे स्क्रिप्ट्स के। okay, mentioned in the previous task, which contains a list of all our official scripts. The second is the local storage on our attacking machine. The Nmap stores its scripts on Linux at the
यूजर शेयर स्क्रिप्ट्स। ओके, इस पाथ पे जाएंगे तो आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगे। ऑल द नेसेसरी स्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट। दिस इज वेयर nmap लुक्स फॉर स्क्रिप्ट्स व्हेन स्पेसिफाइड। अगर हम लोग कोई स्क्रिप्ट देते हैं तो ये वो इसी पाथ पे आके चेक करते हैं। देयर आर टू वेज टू सर्च फॉर इंस्टॉल स्क्रिप्ट्स। वन इज बाय यूजिंग द स्क्रिप्ट डेटाबेस में जाकर हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग करने वाले इसको, डोंट वरी, प्रैक्टिकल देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्पाइट द एक्सटेंशन दैट इट इज दैट दिस isn't actually a database so much as for formatted text file containing file names and categories। database टाइप का नहीं है, जैसा नॉर्मल लिखा है वैसे ही है। ये देख सकते हैं एक्स फाइल टाइप में हम लोगों ने देखा तो टेक्स्ट फाइल ही है। तो अब हेड करेंगे तो टॉप के जो है वही दिखाएंगे, पूरा तो बहुत लंबा चला जाएगा। nmap uses this file to keep track of and scripts for the scripting engine। okay, however we can also grab through it to look for scripts। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक उसके लिए देखना है तो मैं grep कमांड यूज कर सकता हूँ। grep ftp और वहां से निकाल के देगा। grep ftp और कहाँ से निकालेगा इस। ओके, तो ftp के जितने सारे स्क्रिप्ट्स है वो आ जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे। The second way to search for script is, okay, मैं अटैक बॉक्स यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ तब तक। हाँ, चालू हो गया। अब तक स्क्रिप्ट्स के पहले हम लोग जो देखा था ना वो सिर्फ स्कैन कर रहा था। स्क्रिप्ट्स में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं टास्क, मतलब हम लोग उस पर कुछ चाहे तो अटैक भी परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर आईपी को हम लोग लेंगे तो उस पर कोड ओपन है तो कोड पे हम लोग घुस के कुछ में उसमें अपलोड कर सकते हैं फाइल में। मतलब अब तक हम लोग सिर्फ स्कैन कर रहे थे, बाहर से स्कैन करते अब स्क्रिप्ट यूज होगा तो हम लोग उस पर एक्शन कर पाएंगे। You can perform tasks on our target। okay, लोड हो रहा है तब तक मैं हम लोग देखते हैं ग्रेप दिखा। ओके, द सेकंड वे टू सर्च फॉर स्क्रिप्ट इज क्वाइट सिंपल। इज क्वाइट सिंपली टू ls द कमांड फॉर एग्जांपल l। ओके, ऐसे भी आ जाएगा ftp के सारे। यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगा परमिशंस, रीड राइट परमिशन। नोट दैट दिस द यूज ऑफ asterisk on either side of the search term वो देना है। इससे क्या होता है, वाइल्ड कार्ड होता है। मतलब इसके एफ है तो इस एफ के आगे भी कुछ भी लिखा हो सकता है, एफ के बाद भी कुछ भी लिखा हो सकता है। ओके, तो क्या है, सेम टेक्निक कैन बी यूज फॉर सर्चिंग फॉर कैटेगरीज ऑफ स्क्रिप्ट्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप सेफ, यहाँ पे देखिए सारे सेफ कैटेगरी के जो है वो आपको दिखाएंगे। हाँ, उसके साथ दो दो एक स्क्रिप्ट दो तीन कैटेगरी में भी फॉल कर सकता है। इंस्टॉलिंग न्यू स्क्रिप्ट्स, अगर कोई स्क्रिप्ट नहीं है तो हम लोग nmap की वेबसाइट से भी स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, mention previously mentioned previously that the nmap website contains a list of scripts। so that वहाँ पे क्या होता है ना, स्क्रिप्ट्स पे नए nmap पे भी डेवलपर्स मौजूद है तो वो लोग भी नए नए स्क्रिप्ट्स बनाते रहते हैं। या कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में अगर किसी ने कोई nmap के लिए स्क्रिप्ट बना लिया तो वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स है। We mentioned previously that the Nmap website contains a list of scripts, so that what happens if one of these is missing in the scripts directly locally हो ही सकता है। A standard sudo apt update install Nmap would fix this। However, this is also possible to install this manually by downloading the script from Nmap। sudo wget, फिर आपको तो पता ही है wget कमांड में क्या होता है। इसको बंद कर देते हैं, टर्मिनल खोलेंगे। क्वेश्चन क्या है, search for the SMB scripts in the user scripts map directory using either the demonstrate method। तो हम लोग यूज करेंगे grep। ओके, सो grep smb, फिर पाथ दे देंगे यूजर यूजर स्लैश स्लैश nmap स्लैश scripts, सॉरी script स्लैश क्या था, स्क्रिप्ट db, टेक्स्ट फाइल ये db नाम है। ये देखिए सारे एसएमबी के, ये देखिए कैटेगरी क्या है, वल्नरेबिलिटी, वर्ल्ड वर्ल्ड एक्सप्लॉइट डॉस।
सारे Nmap के आ गए। तो that is using the what is the file name, what is the file name of the script which determines the underlying OS of the SMB server। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को शायद स्क्रिप्ट में और भी कुछ देना होगा। फाइल ओके, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग को अगर कुछ मिलता है तो ओके, यूजर एफटीपी तो हम लोग मैनुअली देखते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। कंट्रोल एल एसएमबी डेटाबेस कैटेगरीज, तो ओएस है, तो देखते कैटेगरी में डिस्कवरी भी होगा, डोमेन, ग्रुप, प्रोसेसर, शेयर्स, यूजर, प्रोटोकॉल, कैटेगरी। इसको हम वो देख लेते हैं। हाँ मिल गया, ओएस डिस्कवरी, कंट्रोल शिफ्ट सी, अभी आ जाएगा इधर, ये हम लोग करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, या फिर इसको डाल देंगे कंट्रोल सी, सबमिट। Read through the scripts, what does it depends on, ये क्या बोलना चाहते हैं। कैटेगरीज, ये look for dependencies in the Lua script। ओके, तो हम लोग को ये स्क्रिप्ट खोलना होगा, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर कंट्रोल शिफ्ट वी, इसके पहले हम लोग लगा देते हैं कैट, और सॉरी नहीं मिला, सी डी, मेरा भी दिमाग खराब हो गया। डायरेक्टरी क्या बोलना चाहते हैं, cd user share and map scripts, cd share no such file or directory, क्यों भाई, अजीब है। cd यूजर देते हैं cd share, जाना था nmap में, ls आ गया nmap में, और हम जाएंगे स्क्रिप्ट में ls
एसएमबी में आ गए तो हम लोग को ये वाला खोलना है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सी, तो कैट कंट्रोल शिफ्ट वी, हाँ खुल गया, पता नहीं क्यों हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे हम लोग को चेक करना है लुआ अमेरिका, तो हम लोग को चेक करना है डिपेंडेंसी। एक काम करता हूँ, कैट ग्रेप, क्या था यहाँ पे, डिपेंडेंसीज, ओके, डिपेंडेंसीज, हाँ, तो एसएमबी ब्लू, सब ओके। ओके, अब आ जाते हैं फायरवॉल इन्वेशन पे। तो फिलहाल ये बंद करते हैं। Okay, we have already seen some techniques for bypassing firewalls. Think sleep scans along with n null हम लोगों ने देखा था, मतलब उस स्कैनिंग टेक्निक में ऐसे कैसे हम लोग स्कैन कर सकते हैं कि फायरवॉल उसको कैच ना कर पाए। ओके, अगर नहीं पता पिछला वाला जाके लाइव वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। Your technical Windows host will, your typical Windows host will, with this default firewall, block all ICMP packets. Okay, this presents a problem. Not only do we often use ping to manually establish the activity of a target, Nmap does the same thing by default. This means that Nmap will register a host with its firewall configuration as dead and not bother scanning at all. तो हम लोग जब पिंग कमांड भेजेंगे तब वो फायरवॉल में उसका आईसीएमपी पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि होस्ट लाइव है कि नहीं। ओके, so we need a way to get around this configuration. Fortunately, Nmap provides an option for this, hyphen capital PN, which tells Nmap to not bother pinging the host before scanning it. तो ये उसको पिंग नहीं भेजता। This means that the Nmap will always treat the target host as being alive. वो dead हो, आप हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हमेशा लाइव की तरह ट्रीट करेगा। Effectively the bypassing the ICMP block. तो हम लोग डायरेक्ट पैकेज भेजना है तो आईसीएमपी तो बाईपास हो गया, वो जो वाला बिल्ड है तो वो बाईपास हो जाएगा। ओके, however it comes at the price of potentially taking a very long time to complete। वो हर एक आईपी पे वो लाइव टारगेट की तरह उसको ट्रीट करेगा, मतलब करेक्शन वरेक्शन बनाएगा सब पे जाके, तो बहुत टाइम लगेगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग। और इसमें आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला पीसी या लैपटॉप चाहिए होता है। लो कॉन्फ़िगरेशन जितना लोड मैं ले नहीं पाता, आपका पूरा रैम खा जाएगा। Will always treat potentially very long time. If the host really is dead, then Nmap will still be checking and double checking every specific port. Each port वो डबल चेक करेगा for every IP। समझ सकते हो कितना टाइम लग सकता है इसमें। It is worth nothing. It's worth noting that if you are already directly on the local network, Nmap can also use ARP request to remind the host activity. अगर बाहर के नेटवर्क में नहीं है, लोकल नेटवर्क में है, तब we can use ARP। प्राइवेट आईपी है तो ARP देके भी वो काम चला सकता है। There are a variety of features with which Nmap considered useful for firewall invasion. We will not go through this in details. However, they can be found here. उस लिंक में जाकर look कर सकते हैं। The following features are of particular note. Hyphen F used to fragment the packets, that is split them up into smaller pieces, making it less likely that packet will be detected by the firewall or IDS. An alternative to hyphen F but providing more control over the size of the packet, hyphen hyphen MPU accepts the maximum transmission and utilize size, और hyphen hyphen scan delay time। तो ये सारे हैं, आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। With simple and frequently relied upon protocol is often blocked, requiring the ping, नहीं sorry ICMP। Research: which Nmap switch
allow you to append an arbitrary length of random data at the end of packets. तो रिसर्च पे तो मैं ये आप लोग के लिए ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो मैं ये आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ. ओके, here comes practical. Does the target machine IP respond to ICMP ping request? अच्छा, यहाँ पे इन्होंने वो देख रखा है. ओके, we will do, no problem. If you are not a subscriber, make sure that this machine has around 10 minutes to start. Use what you have learned. ये वाला तो मैंने बोल दिया आपको. हाँ, जो बोलना भूल गया था, ये आंसर आपको कमेंट में लिखना है. अगर आपका आंसर राइट हुआ तो यू कैन गेट अ 1 month फ्री ट्राई हैकिंग वाउचर, कंप्लीटली फ्री. इजंट दैट एक्साइटिंग? तो आपको वो वाउचर मिलेगा 1 month का, जिसमें आप पाथ फॉलो करके इजीली अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं. और वरना हमारे वीडियोस तो है ही. हम लोग अब सोच रहे हैं कि अब तक हम लोग लाइव पे रेस्ट्रिक्टेड थे. हम लोग दूसरी लाइव कर रहे थे आप लोगों को सिखाने के लिए, लेकिन अब हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस डालता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आने वाले हैं. ओके, जहाँ से आप लोग नॉलेज गेन्स कर सकते हैं. प्रैक्टिकल स्किल्स भी हम लोग दिखाएंगे, कुछ कुछ थ्योरी सिर्फ नहीं, प्रैक्टिकल्स भी हम लोग करेंगे वहाँ पे. मोस्टली प्रैक्टिकल्स वीडियोस होंगे. ओके, तो मुझे ये पहले स्टार्ट करना पड़ेगा अटैक मशीन, सॉरी ये वाला. तो प्रैक्टिकल में क्या है? Perform an XML scan on the port 99 of the port, the first 99 port of the target. How many ports are shown to be filtered open? Okay. XML scan आपको यहाँ कहाँ गया? ये रहा. ओके, और क्या क्या क्वेश्चन से देख लेना. There is no reason given for this. What it is? पता नहीं. The answer will be in scan results. एक मिनट. Think carefully about each switches you use and read the hint before asking for help. There is a reason given for this. अच्छा, हम लोग डबल क्यू यूज करते हैं. कभी कभी स्क्रिप्ट को पहले देखना होगा अपने डबल यूज किया होगा. तो क्या बता रहा है ये? रन दिस कमांड विद द run this command with the switch enabled. It is good practice to always increase the verbosity. तो ये verbosity को सेकेंड डिग्री तक या वहाँ तक बढ़ा देते हैं. डबल वर्बोस हम लोग बोल सकते हैं इसको. आंसर क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है. ओके, परफॉर्म अ TCP SYN scan on the first 5,000 ports of the target. How many ports are shown to open? ओके, ठीक है. ओपन वायरशार्क रूम फॉर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ TCP. तो वायरशार्क हम लोग नेक्स्ट वी विल ट्राई टू डू वायरशार्क. ओके, शो स्प्लिट स्क्रीन. अभी हम लोग डज द टारगेट, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ पहले पिंग भेजने वाले. पिंग हम लोगों ने देखा था कैसे भेजते हैं. तो CD डॉट डॉट हम लोग आते हैं वापस यहाँ पे CD दे देंगे. एकदम वापस आ गया, एकदम फ्रेश. ओके, अब हम लोग कंट्रोल L क्लियर कर लेता हूँ. Nmap -SN IP क्या है? 10.10.34.173. ओके, होस्ट इज अप, मतलब इसने अलाउ किया. आंसर होगा वाई. पढ़ते हैं. Nmap scan reports for 173. Internal host is up. Latency MAC address कुछ गलत किया आई गेस मैंने, हो सकता है. -SN पता नहीं क्यों ले रहा है.
यहाँ पे हाँ एन है क्या आंसर? एन क्यों होगा? करेक्ट आंसर इसमें तो दिया, पता नहीं भगवान जाने। अगर कुछ गलत किया तो मैंने आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, एक्स में स्कैन करना है। गलती होगी सर। एंड मैप नेक्स्ट 4 0 2 क्या था 9 है टारगेट का था 10.10.34.173। हाँ टाइम तो लेगा, देखते हैं कितना टाइम लेता है। देखते हैं आप लोग को अगर कुछ सवाल है क्या। नो, नो क्वेश्चंस येट। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वर्बोसिटी चलाया नहीं था, तो starting Nmap at IBST, Nmap report for IMPWS computer internal host is up. All 1000 scan ports on internal are open. Oh, 999 करेक्ट आंसर, ये होगा हम लोग का आंसर। और ये ओपन फिल्टर्ड है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला। देयर इज नो रीजन गिवन फॉर दिस, what it is. The answer will be in your scan results. मिला तो आंसर। Think carefully about which switch to use and read the hint before. ये पता नहीं क्या बोलना चाहता है, तो हम लोग जो इन्होंने बोला हम लोग करते हैं, नो प्रॉब्लम। डबल वर्बोसिटी, इसका आंसर पता नहीं क्या मांग रहा है मेरे को क्वेश्चन होने का। परफॉर्म अ टीसीपी सेंस स्कैन ऑन द फर्स्ट 1000 ports of the target, how many ports are shown to be open? तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं, हम लोग सेंस स्कैन करेंगे। वर्बोसिटी में बहुत टाइम जाएगा, नहीं करना है। देखते हैं कितने सारे पोर्ट्स ओपन है। हाँ ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। सिर्फ मुझे गाय के सांपों को भी नहीं लगता होगा। हम लोग क्या है, फास्ट फास्ट रिजल्ट आता है, मज़ा आता है, एक्साइटमेंट रहता है, एड्रेनलिन रश होता है। स्लो होता है ना तो क्या होता है, लो हो जाता है। हाँ भाई हो रहा है, ऐसा मूड ऑफ हो जाता है मेरा। ठीक है, फिर भी मैं करूँगा, आप लोग की चिंता मत कीजिए, मैं हूँ आपके साथ। नया डिजिटल इंडिया बन रहा है, सबको आईटी का नॉलेज होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आजकल की दुनिया में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। इफ़ यू ऑल नो, आप लोग को शायद कुछ बहुत लोग को लगता होगा ना कि यूएस वेस्टर्न कंट्रीज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, लेकिन हम लोग इंडिया का यूपीएस सिस्टम है ना, एक नंबर है। बाहर के देश में ये सब नहीं है। इंडिया इसमें फाइनेंशियल डिजिटल करंट मतलब डिजिटल ट्रांजेक्शन में ना बहुत आगे निकल चुका है। इतना टाइम लेगा भाई, बहुत टाइम लेगा भाई। 5,000 पोस्ट कुछ कम भी तो लेना है।
ले ले टाइम, हम लोग तो बीच में मजाक मजाक में टाइम देते रहते हैं। और ये देखते क्या, ओपन भाषा सी प्रेरित भाषा कुम, हम लोग भाषा करेंगे। ओके, तो फिक्स हो गया। नेक्स्ट क्लास नहीं, लाइव सेशन कल जो हम लोग आने वाला है उसमें हम लोग करने वाले हैं वायशाख वाले रूम। ओके, एंड परफॉर्म आर टीसीपी। अगर फ्री होगा तो मुझे पता नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ फ्री है कि नहीं। फ्री है ना? ना, फ्री नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। शिट, बंद हो गया क्या? नहीं, चल रहा अभी भी चल रहा है। नो इश्यूज। लिखा हुआ था, आंसर नहीं दिया था क्या मैंने? आंसर लिखा था। चला गया आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, उसको बंद कर देते, बहुत टाइम लगता है। तो जो मेथड है, मैंने आप लोगों को मेथड तो दिखा दिया कैसे क्या करना है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। लोग जाएंगे वापस 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 वापस। हाँ, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल सी हटा देते, कंट्रोल वी, सबमिट। करेक्ट आंसर। तो सॉरी, मैं आप लोग को ये दिखा नहीं पाया टाइम लिमिट की वजह से। ओके, तो सॉरी, ये क्या था? Deploy the FTP announce script against the box can nmap login successfully to the FTP server port। मुझे नहीं लगता, मतलब सॉरी, होता तो शायद वो, लेकिन अभी टाइम जो हो रहा है बहुत कम। इसको बंद करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को कर ही देता हूँ। डिप्लॉय द FTP announce script against the box can nmap login successfully। देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग को पता है, स्क्रिप्ट में आके देख लेते हैं स्क्रिप्ट का क्या था। बट ये इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा। हाँ देखिए, स्क्रिप्ट ये रहा, nmap कोड स्क्रिप्ट http। ओके, तो यहाँ पे कौन सा है, पोर्ट 80 nmap, सॉरी, nmap p 21 having script ftp, क्या था नाम, and non नो टारगेट। अरे बाबा, मेरा दिमाग खराब हो गया। एंटर एंटर। ओके, देखते हैं क्या होता है। होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम होता है, बहुत टाइम लगता है। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। अगर सब्सक्रिप्शन ला लो तो, हाँ मिल गया, लॉग इन अलाउड। ओके, एफटीपी कोड 230, ये तो आप देख सकते हैं, एनोनिमस एफटीपी लॉग इन अलाउड। तो इसका आंसर है सब है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा, ट्राई करने की कोशिश की, नहीं हुआ तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कंक्लूजन ये सब है, वैसा कुछ है नहीं, आप लोग डेवलप कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मैं कल फिर से वापस आऊँगा लाइव एक नए रूल के साथ।
और आप लोग का आंसर आप लोग को लिखना होगा, ये वाला रिसर्च करके कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जाके लिखना अपने नाम और ईमेल आईडी के साथ। अगर आप लकी हुए तो आपको 1 मंथ का ट्राई हैकिंग का वाउचर मिलने वाला है। ओके, सो स्टे सेफ, सी यू टुमारो वंस अगेन, एंड रिमेंबर, साइबर सिक्योरिटी मैटर्स।